गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लविका शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 मेलजोल का सबक। बच्चों, इस कविता में हमें आपस में मिलजुल कर रहने, भाईचारे से और एकता के साथ रहने के बारे में बताया गया है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपसी प्यार और एकता के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आओ अब हम कविता शुरू करते हैं। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे, मिलजुल कर वह तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि एक किसान था जिसके 4 पुत्र थे, जो चारों आपस में लड़ते रहते थे, उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वह कभी भी मिलजुल कर नहीं रहते थे, आपस में बात बात पर लड़ते थे और हमेशा झगड़ते रहते थे। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी, रात रात भर सोचा करता, नींद ना उसको आती थी। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि अपने बेटों की वजह से जो बूढ़ा किसान है वो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसे यही चिंता सताती रहती कि उसके बेटे आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, जिसकी वजह से वह रात रात भर बैठकर सोचता था और उसे नींद भी नहीं आती थी। सोचा करता था वह उसके बाद बिखर घर जाएगा, पुत्रों की इस उठा पटक को खूब सजा घर पाएगा। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि वो सारी रात ये सोचता रहता था कि उसके बाद उसका घर जो है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, उसके बेटे आपस में लड़ते रहेंगे और उनकी झगड़े का फ़ायदा कोई और उठाएगा और जिसकी सज़ा उनके पूरे घर को मिलेगी। वो आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और कोई तीसरा उनका फ़ायदा उठा लेगा। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलाया, फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठड़ दिखाया। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि एक बार वो बीमार पड़ जाता है तो वो क्या करता है, अपने बेटों को अपने पास बुलाता है। उसके चारों बेटे उसके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक छोटा सा गट्ठड़ अब उनके पिता के पास पड़ा हुआ है। वो उसे देखते हैं, पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ ज़रा इसको, बहुत लगाया जोर बड़े ने, तोड़ नहीं पाया उसको। इन पंक्तियों में बताया गया है कि वो अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाता है और किसान उससे कहता है कि बेटा तोड़ ज़रा इसको, इसको तोड़ने की कोशिश कर, थोड़ा ज़ोर लगा और इसको तोड़। वो बहुत ज़ोर लगाता है पर उसको तोड़ नहीं पाता। वो कितनी कोशिश करता है लेकिन वो उस गठड़ी को तोड़ नहीं पाता। बारी बारी से चारों ने जमकर जोर लगाया था, गट्ठड़ को कोई भी बेटा तोड़ नहीं पाया था। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि वो बारी बारी आपस में जमकर जोर लगाते हैं। वो बहुत जोर लगाते हैं लेकिन लकड़ी के गट्ठड़े को तोड़ नहीं पाते। कोई भी बेटा उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाते। अब किसान ने गट्ठड़ खोला, एक लकड़ी पकड़ाई, चारों ने झट बिना जोर के चट करके चटकाई। चटकाई का मतलब होता है तोड़ना। इन पंक्तियों में बताया गया है कि किसान ने अब गट्ठड़ खोल दिया और एक एक लकड़ी अपने चारों बेटों के हाथ में पकड़ा दी। उसके चारों बेटों ने झट से बिना जोर के चट करके उन लकड़ियों को बड़ी आसानी के साथ तोड़ दिया। देख समय तब बूढ़ा बोला, बैठो गट्ठड़ बन जाओ, मेल जोल में ताकत बस्ती, गीत यही मिलकर गाओ। मेल जोल का अर्थ होता है बच्चों मिलजुल कर रहना। इन पंक्तियों में बताया गया है कि देख समय, उसी समय बूढ़ा बोलता है कि बेटो तुम गट्ठड़ की तरह बन जाओ, लकड़ियों के गट्ठड़ जिनको कोई भी आसानी के साथ नहीं तोड़ सकता। मेल जोल में बहुत ताकत होती है। जब आप मेल जोल कर रहते हो तो आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता। तुम लोग मेल जोल का गीत मिलकर गाओ।
अलग रहे गर्ग तो कोई भी तोड़ेगा आसानी से, मेल जोल का सबक सीख लो बच्चों इसी कहानी से। इन पंक्तियों में बताया गया है कि अगर आप लोग अलग अलग रहते हो तो कोई भी आसानी के साथ आपको तोड़ सकता है। हमें इस कहानी से मेल जोल का सबक सीखना चाहिए कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में प्यार से रहना चाहिए। बात सुनी ले आँखों आंसू, गले मिले वे आज सभी, और पिता के चरण पकड़कर कहा लड़ेंगे नहीं कभी। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब वो अपने पिता की बात सुनते हैं तो उनको अपने पिता की बात समझ में आ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आपस में मिलते हैं और मिलकर ये वादा करते हैं कि पिताजी हम कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। वो अपने पिताजी के चरण पकड़ते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो ज़िंदगी में अब कभी भी नहीं लड़ेंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। बहुत प्रफुल्लित पिता हुआ तब नवजीवन उसने पाया, मेल जोल भाईचारे से उसका घर भर मुस्काया। प्रफुल्लित का मतलब होता है बहुत खुश होना, नवजीवन का मतलब होता है नया जीवन। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब उनकी बात उनका पिता सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। उसे इतनी खुशी होती है कि अब उसके बच्चे आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और कभी भी बच्चों, किसान अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे नया जीवन मिला है। उसके बच्चे अब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने लगे हैं। अब उसका घर खुशियों से भर गया है और मुस्काने लगा है। बच्चों, मिलजुल कर रहने की आदत जग में न्यारी है। ये होने पर घर जन्नत है, एक महकी फुलवारी है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि बच्चों हमें आपस में मिलजुल कर रहने की आदत डालनी चाहिए, तभी हमारा जग न्यारा हो सकता है। अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी जन्नत हो जाती है और फूलों के बगीचे की तरह ही महकने लगती है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए ताकि कोई तीसरा हमारे आपस के मतभेद का फ़ायदा उठा सके। एकता में बल के बारे में बताया गया है कि एकता का बहुत महत्व है। हमें हमेशा एकता के साथ ही रहना चाहिए। धन्यवाद।